नमस्कार साथियों, पिछले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 बेस थ्योरम कर चुके हैं। ये प्रोबेबिलिटी हम लोग का प्रैक्टिकली खत्म हो गया है। आज मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी से करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी, राइट। भाई किताबें यू हैव टू ब्रिंग आउट द बुक्स, क्योंकि इतने बड़े बड़े सवाल हैं, लिखना पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम्पल 22, colored balls are distributed in 4 boxes as shown in the following table। एक टेबल बनी हुई है, टेबल मैं यहां बना दे रहा हूं। टेबल बॉक्स का नंबर ये बॉक्स 1 2 3 4 और कलर। तो ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट रेड ब्लू, ये कलर की बॉल्स हैं। तो ये है 3 2 1 4, 3 2 1 4, 4 2 2 3, 4 2 2 3, 5 2 3 1, 5 2 3 and 1, 6 2 1 5, 6 2 1 5, ये कलर्स की बॉल है। तो लेट मी सी, 3 4 5 6, 3 4 5 6, 2 2 2 2, 2 2 2 2, 1 2 3 1, 1 2 3 1 and 4 3 1 5, 4 3 1 5. Yes, correct. Now he is saying one box is selected at random। 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 4, 1 बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। तो ये क्या हो गया कि ईच बॉक्स विल हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 is equal to 1/4, probability of box 2 is equal to 1/4, probability of box 3 is equal to 1/4, probability of box 4। चारों की इक्वल प्रोबेबिलिटी सामने रखें, एक को उठाना तो सबकी बराबर प्रोबेबिलिटी हो गई। एंड ये सिलेक्ट करने के बाद में एंड then a ball is randomly drawn from the selected box। the color of the ball is black। देखिए बॉल ब्लैक निकल के आई तो it can happen with one black base theorem। तो one black ball is there which has been drawn। what is the probability that the box drawn is from box 3? ये box 3 से आई है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए गिवन बॉक्स 1 ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बॉक्स 1 से ब्लैक आने 3 4 7 और 5 12 और 6 18, 18 बॉल्स आर देयर। इनमें से ये फेवरेबल है तो 3/18। यहां पर हो गया 2 2 4 2 8, 2/8, 1 2 3 1, 3 और 4 और 6 7, 1/7, 4 4 3 7 5 12 13, 4/30। So probability of box 3 given 1 black इज इक्वल टू, देखिए ये बनने के बाद तो कुछ है नहीं, दिस टू दिस अपॉन सबका समेशन कर दिए मल्टीप्लाई करके और बस वो सीधा सीधा आंसर सामने। लेकिन इसको प्रेजेंट करने का, लिखने का तरीका इन अवर लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड, इन द लास्ट परहैप्स 2 सेशंस, एक सेशन कल और एक सेशन उसके पहले, 2 सेशन में बताया गया है। अगर लिखने बैठेंगे यहां पर तो अब अवर इंटेंशन इज टू डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, तो लिखने का तरीका वहां देखना पड़ेगा। अब उसमें नहीं जाएंगे इस समय फिलहाल। तो इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, 1/4 इंटू 1/7 अपॉन 1/4 इंटू 3/18 इंटू 3/18।
3/18 plus 1/4 into 2/8 plus 1/4 into 1/7 plus 1/4 into 4/13 और इसको भाई 4 तो कट जाएगा, बाकी यू हैव टू टेक एलसीएम एंड अल्टीमेटली यू आर गेटिंग 0.165 you are getting answer. So this finishes example 22. नॉर्मल सवाल है, इसमें कोई बहुत झंझट वाली बात नहीं है. बेस थ्योरम यू हैव टू अप्लाई. एग्जाम्पल 23. Example 23. A and B throw a die alternately till one of them gets till A and B. A and B throw a die till one of them gets a 6. A starts the game. Probability of gets a 6 and wins. A starts the game. Probability of A wins. ये क्या होगा? A के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई जिसका पहले पासा फेंकना शुरू किया, जिसका पहले 6 आ गया वो जीत गया. बस ए ने फेंका, ए स्टार्ट्स द गेम. ए ने फेंका, 6 आ गया, जीत गया. बी को चांस ही नहीं मिला. तो ऐसा भी हो सकता है. मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग इज ऑल्सो पॉसिबल. एनीथिंग इज पॉसिबल. चलिए तो बनाया. जब एक पासा फेंकते हैं, डाई फेंकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज 1/6. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ना आने की क्या है? 5/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने की है 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ना आने की है 5/6. ओके. ए कब जीतता है? स्टार्ट किसने किया? ए स्टार्ट्स द गेम इज इक्वल टू 6 आ गया और 6 नहीं आया. 6 आ गया या 6 नहीं आया. अब जब 6, तो ये चांस था ए का. ए का 6 आ गया या ए का 6 नहीं आया. ए का 6 नहीं आया, देन बी विल गेट ए चांस. अब हम ए विन निकाल रहे हैं, तो बी का भी 6 नहीं आया, ये बी का हो गया, इसका नहीं आया. ए विल गेट चांस. तो ए का, अब ए का आ गया और नहीं आया. 6 नॉट 6 नॉट 6 नॉट 6 नॉट 6. ए बी ए का 6 आ गया और टक 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 टक. दिस विल कंटिन्यू लाइक दिस. रिपीट कर रहा हूं. ए स्टार्ट्स द गेम. ए ने शुरू किया, 6 आ गया, गेम खत्म. और 6 नहीं आया. 6 नहीं आया तो बी को मिला. हम लोग ए विंस निकाले तो बी का भी नहीं आया, तो ए का आ गया. और यहां ए का नहीं आया. ए बी, ए के बाद बी को मिला, फिर ए को मिला, आ गया और चलता चला जाएगा. तो इज इक्वल टू 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और प्लस 5/6 5/6 1/6 और प्लस 5/6 5/6 5/6 5/6 1/6 प्लस टू इंफिनिटी. ये चलता चला जाएगा इंफिनिटी तक. इंफिनिटी माने कभी तो आएगा, ऐसा नहीं कि कभी नहीं आएगा, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली तो कभी हो सकता है कि चला जाए इंफिनिटी. जीपी का फॉर्मूला क्या होता है सम का? ये बन गई जीपी इज ये सम इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू A/1 - r. इनफाइनाइट जीपी में सम होता है A/1 - r. A/1 - r इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म. ए है फर्स्ट टर्म 1/6.
R है 25/36 स्क्वायर, 25/36 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 36 अपॉन 36 माइनस 25 11 इज इक्वल टू 6/11 आंसर, 6/11। और अगर पूछा है कि बी के विन करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस is equal to 1 minus probability of A wins. 1 minus 6/11 is equal to 5/11 आंसर। तो देखिए चांस गेम जब भी होते हैं, फर्स्ट टू स्टार्ट ऑलवेज हैज ए ग्रेटर प्रोबेबिलिटी। देखिए सेकंड बी की प्रोबेबिलिटी 5/11, इसकी 6/11। ऑलवेज ट्राई टू गेट फर्स्ट चांस। फर्स्ट चांस जिसका होगा उसको ज्यादा चांस है जीतने का। एग्जाम्पल 24. If a machine is correctly set up, it produces 90% acceptable items. If it is incorrectly set up, it produces only 40% acceptable items. Past experience shows that 80% of the setups are correctly done. 80% तो probability of correct setup is equal to 8/10. Probability of incorrect setup is equal to 2/10, 20%. Past experience shows, second line, past experience shows that 80% of setups are correctly done. So naturally 20% होगा incorrect setup. Okay. If after a certain setup the machine produces, it can produce good और bad दोनों, तो ये इसने बनाया टू एक्सेप्टेबल, टू उसके प्रोडक्शन में से 2 पीस बाहर निकाले, देखा दोनों एक्सेप्टेबल है। इसका एक्सेप्टेबल होने का, इफ ए मशीन इज करेक्टली सेटअप, करेक्ट सेटअप होने पे 90% एक्सेप्टेबल, तो 2 पीस है 0.9 इंटू 0.9, 2 पीस है। इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप, इट प्रोड्यूसेस ओनली 40% acceptable, 0.4 into 0.4, 2 pieces are there. फिर क्या कर रहा है? He wants, if after a certain setup machine produces 2 acceptable items, find the probability that the machine is correctly set up. Is it correctly set up? ये हमें अब देखिए बेस थ्योरम में क्या है कि it is such a simple thing. Once you have projected on the Venn diagram, things become very very transparent. फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, ये तो फिर बस करना ही करना रह गया। The probability of correct setup given 2 acceptable is equal to probability of correct setup given 2 acceptable तो कुछ नहीं है, this into this, 8/10 into 0.9 into 0.9 upon 8/10 into 0.9 into 0.9 plus 2/10, 2/10 into 0.4 into 0.4, और ये भाई दोनों पॉइंट उड़ जाएंगे यहाँ से,
और ये 10 निकल जाएगा यहां से, ये मैं पॉइंट भी उड़ा दे रहा हूं, और ये 8 से कटेगा 8 और 4 ये काट दीजिए, तो 8 से, तो 8 कॉमन ले लिया, दिखा दें 9 × 9 81 और 81 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। इससे कट गया तो 81/85। लेट मी सी, बड़ा ऑड सा आंसर आ रहा है। 81/85। अच्छा, हाँ भाई, बिल्कुल करेक्ट, ये है इज इक्वल टू 0.95। ओके, सो क्वेश्चन भाई एक्सरसाइज पे आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 1, PA इज नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन है किसी इवेंट के बारे में। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इफ फर्स्ट पार्ट A is a subset of B, और second part A intersection B is equal to 5. Okay, A is a subset of B। इसका क्या मतलब है कि ये अगर B है तो A यहां पर है, तो हमें B गिवन A निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब दोनों का इंटरसेक्शन तो A ही हो गया ना, B और A का इंटरसेक्शन A हो गया क्योंकि सबसेट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A कट के आ गया 1 आंसर। इंटरसेक्शन 5 दिया हुआ है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0 आंसर। Question number 4. Suppose that 90% of people are right-handed. Okay, probability of right-handed is equal to 9/10, तो probability of left-handed हो गए 1/10, 1 में से माइनस किया, ये आ गया। अब क्या कह रहा है आगे? What is the probability that at most, भाई ये क्वेश्चन थोड़ा गलती से इन्होंने रख दिया है, ये पहले एनसीईआरटी में था। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू बाइनोमियल थ्योरम, इसे छोड़ दीजिए। ये आगे पढ़ने के बाद देखा तो ये बाइनोमियल थ्योरम का है, इसे छोड़ दीजिए। अच्छा, देन Question 9. An electronic assembly consists of two subsystems, say A and B. कोई सिस्टम है, कोई असेंबली है, उसके छोटे छोटे 2 सिस्टम है। तो फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर्स,
द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर एज्यूम्ड टू बी नोन। तो क्या क्या इसके बारे में मालूम है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स, ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स alone is equal to 0.15 और probability of A and B fail, दोनों फेल हो गए, ये भी 0.15। तो फाइंड, पहला है probability of A fails given B has failed. Second, probability A fails alone, ये फाइंड आउट करना है। A fails alone और फर्स्ट वाले में है A fails given B has failed। ठीक, थोड़ा सा ट्राई करिए इसको क्लियर कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यस, थोड़ा बनाएं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाएं तो बिल्कुल सामने क्लियर आना चाहिए। ए फेल्स, ए फेल्स है 0.2, ये पूरा है 0.2। बी फेल्स अलोन, ये है बी फेल्स। ए एंड बी फेल, ये देखिए 0.15, ये हो गया ए एंड बी फेल। और थोड़ा ये देखिए कि यहां पे बी फेल्स अलोन, बी फेल्स अलोन है 0.15, ये हो गया बी फेल्स अलोन। और ए फेल्स है 0.2, इस होल इज 0.2, तो इसमें से 0.15 माइनस कर देंगे तो 0.05, ये हो गया। तो ए फेल्स अलोन तो यहीं से आ गया 0.05, 0.05 आंसर। और ये इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स इंटरसेक्शन बी फेल्स, दोनों फेल हुआ अपॉन बी फेल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स इज इक्वल टू ए फेल बी फेल, दोनों फेल हो गए, 0.15 यहां दिख रहा है, ये दिया भी है यहां पे 0.15 अपॉन बी फेल्स हो गया 0.15 प्लस 0.15, 0.15 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 1/2 आंसर। वन अपॉन टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। Bag 1 contains 3 red and 4 black balls, and 2 contains 4 red and 5 black balls. One ball is transferred from bag 1 to bag 2, and then a ball is drawn from bag 2. The balls are drawn is found to अच्छा भाई, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बैग 1 पहले बनाए, तो बैग 1 contains 3 red and 4 black। बैग 1 इसमें कह रहा है, और बैग 2 में है 4 रेड प्लस 5 ब्लैक। बैग 2 बैग 1 बैग 2,
ओके, इसमें से वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग वन टू बैग टू, यहां से एक बॉल ट्रांसफर की, तो व्हेन वी ड्रॉ आउट ए बॉल इट कैन बी रेड और इट कैन बी ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आने की हो जाएगी 4/7, और ये निकाल कर इसमें डाल दिया, तो रेड आई तो ये हो गया 5 रेड प्लस 5 ब्लैक, ये हो जाएगा ब्लैक, तो 4 रेड प्लस 6 ब्लैक। कुछ नाम दे दें, बैक टू ए, बैक टू ए और बैक टू बी। देखिए बॉल जो ड्रॉ की वो रेड थी या ब्लैक थी ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी थी उसे निकाल के इसमें डाल दिया तो ये बन जाएगा, और रेड ब्लैक आएगी तो ये बन जाएगा। तो ये बॉक्स बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बैक टू ए बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/7, और बैक टू बी बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो बॉल निकल जाएगी बैक वही बन जाएगा सेकंड बार, तो उसी की प्रोबेबिलिटी हो गई। और इसके बाद में एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू, अच्छा अब यहां से 1 आउट, क्या बना, जो भी कुछ बना मुझे तो पता नहीं, लेकिन जो भी कुछ बना तो वो जो है एक उसमें से ड्रॉ की एंड इट वाज फाउंड टू बी ऑफ रेड। ओके, अब ये जो है इसको बेस्ट डन इज बाय बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक टू ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक टू ए is equal to 3/7, probability of back to B is equal to 4/7। कौन सा बॉक्स बना नहीं पता, लेकिन जो कुछ बना उसमें से बॉल ड्रॉ की तो वो रेड आ गई, तो 1 रेड की प्रोबेबिलिटी यहां से आएगी 5/10, और रेड की आएगी 4/10। अब पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक माने कि बैक टू बी बनने की क्या प्रोबेबिलिटी, बैक टू बी बनने की प्रोबेबिलिटी, ही इज आस्किंग द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ब्लैक बॉल और बैक टू बी। बस the probability of back to be given 1 red is equal to 4/7 into 4/10 upon 3/7 into 5/10 plus 4/7 into 4/10, तो 7 10 कट जाएगा, तो 4 into 4 16 and 15 31 में सीधा लिख दिया 16/31। तो इट इज ए लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा सा अगर ऐसा प्रोजेक्शन कर देंगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ठीक। सो विद दिस वी हैव डन गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और थोड़ा कोशिश की है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाएं, और आज का सेशन यही बंद करते हैं। प्रोबेबिलिटी में जो सवाल बच गए हैं वो सब क्वेश्चंस आप लोग अपने आप ट्राई करिए, आने चाहिए, और इतना बैकग्राउंड बन जाने के बाद में आई होप कि ये बचे हुए सवाल वो आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट what do we do? We will start with vectors in the next session. Okay, thank you.